बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती और अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप सब पर। Allah's mercies and blessings on all of you. व्यूअर्स, आज की जो कहानी है ये भी कायद आज़म के फ़लसफ़ा सियासत के हवाले से है। उनका नज़रिया सियासत क्या था, फ़लसफ़ा सियासत क्या था। आपको याद होगा चंद दिन पहले हमने सतेशगढ़, यूपी के ज़िला सतेशगढ़ में एक जलसा का जिक्र किया था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम के जलसे दो बराबर ग्राउंड्स में हुए थे और सूरह रहमान की तलावत हुई थी और लोगों का रुख उधर हो गया था। यकीनन आपको याद आ गया होगा। तो एक मेहरबान ने हमें याद दिलाया कि अडवाना और जवाहरलाल नेहरू की कहानी भी तो कुछ इसी किस्म की है। वहाँ भी तो कायद आज़म का रवैया कुछ इसी किस्म का था। किस्सा कुछ यूँ है कि अडवाना जो हैं ये लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हिंदुस्तान में कंबाइंड इंडिया के अंदर आखिरी वाइसराय थे, उनकी बेगम का नाम है अडवाना और वाइसराय का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। अडवाना अफेयर की कहानी ये बहुत मशहूर है और ये खुला राज था। ये कोई ऐसा भी नहीं था कि इसमें कोई छुप छुपाव या कुछ ऐसी बात थी। खुला राज जिस पर बेशुमार फिल्में बनी हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई। इन किताबों में जो अहम तरीन किताब है वो उनकी अपनी बेटी यानी माउंटबेटन और अडवाना की अपनी बेटी पामीला हिक्स की किताब है जिसका नाम है डॉटर ऑफ द एम्पायर। पामीला हिक्स नाम है उनकी बेटी का और डॉटर ऑफ द एम्पायर उस किताब का नाम है जो उन्होंने लिखी। ये किताब 2012 में लंदन में छपी थी। मुझे भी कहीं से एक कॉपी उसकी मिली। इसमें लिखा है उन्होंने कि मामा और पंडित जी की रिलेशनशिप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, बहुत इमोशनल। इसका आगाज़ तो 1940 की दिहाई से हो गया था, लेकिन इसको जो महमीज़ है, जो ये स्टेप अप हुई, ये 1947 में हुई जब बाबा यानी माउंटबेटन को हिंदुस्तान में आखिरी वाइसराय के तौर पे भेजा गया। बेटी लिखती हैं कि मैं उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस की थी। बहुत मीटिंगें होती थी, बड़े लंच डिनर्स, बहुत बड़े बड़े गैदरिंग्स और अमूमन जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल होते थे। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे को देखते ही उनके चेहरों के रंग बदल जाते थे। उनके कहके और उनके चुटकुले लोगों को बहुत महजूज करते थे। दरअसल दोनों का ताल्लुक इक्वालिटी ऑफ स्पिरिट एंड इंटेलेक्ट की बुनियाद पर था, जिसका मतलब यह है कि कुछ ज़हनी और रूहानी मुताबिकत थी उन दोनों की। वो मज़ीद लिखती हैं कि दोनों बहुत वार्म और फोर्थ कमिंग थे, जबकि पापा संजीदा थे और सर्द भी, और उनकी आपस में बनती नहीं थी। और फिर इन दोनों के दरमियान, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अडवाना के दरमियान बहुत सारे लव लेटर्स का भी तबादला हुआ। वो लव लेटर्स, उन लव लेटर्स में से कुछ लव लेटर्स एक मुस्लिम लीगी कारकुन के हाथ लग गए और वो बड़ा खुशी में कि मैंने बड़ा मार्का मार लिया, बहुत अचीवमेंट कर ली है, वो भागा कायद आज़म साहब के पास पहुंचा। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो सारे ख़त उनके सामने रखे और अर्ज़ की कि जनाब, हम इन खतूत को अगर मीडिया को रिलीज़ कर दें तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी और कांग्रेसी क़यादत भी
بہت دباؤ میں آ جائے گی اور ہمیں بہت کچھ منوانے میں آسانی رہے گی۔ قائد اعظم سیدھا ہو کر بیٹھ گئے، کہنے لگے مسٹر جو تم نے کر دیا وہ کر دیا، فردر نتھنگ، جو تم کیا ناٹ ایٹ آل، نو ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ مزید فرمایا کہ سیاست کی جنگ سیاست کے میدان میں، نو بلیک میلنگ۔ ویورز، ہماری قوم پاکستانی، ہم اپنے قائد کا یہ پیغام، ان کی یہ فلسفی فراموش کر چکے۔ اب تو خواتین سافٹ ٹارگیٹ ہیں، لوگ ایسی سٹوریز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بلیک میلنگ کا سلسلہ ہمارے ملک کے اندر رانا لیاقت علی خان، نصرت بھٹو، بے نظیر سے بھٹو سے شروع ہوا اور یہ جاری ہے شد و مد کے ساتھ، اور لگتا یوں ہے یہ کہیں رکنے والا نہیں ہے جب تک ہم اس کو آگے بڑھ کر بزور بازو نہیں روکیں گے۔